Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics and today we will discuss problem example number 11. So here the question is for oxidation of iron एक reaction given है बेटा आपको 4Fe solid plus thrice of O2 gas will give you twice of Fe2O3 solid. Entropy change is minus 549.4 joule per Kelvin per mole at 298 Kelvin. In spite of negative entropy change of this reaction, why is the reaction spontaneous? आपको given है enthalpy of reaction minus 1648 into 10 to the power 3 joule per mole. देखो बेटा क्या कहा है आपको, ये एक रिएक्शन गिवन है. इस रिएक्शन के लिए जो एंट्रोपी चेंज है तो क्या हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि जो एंट्रोपी चेंज है फॉर द सिस्टम वो कितना है, वो है नेगेटिव माइनस 549.4 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना. और ये वैल्यू नेगेटिव है लेकिन इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज जो ये रिएक्शन है ये है बेटा स्पॉन्टेनियस. ऐसा क्यों है ये आपको बताना है, ठीक है. अब देखो बेटा यहां पर आपको ये जो रिएक्शन गिवन है इसके लिए डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितनी है. डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस 1648 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल. ओके, हमें पता है कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. हमेशा जो आपका यूनिवर्स है, जो नेचर है, वो हमेशा किस तरफ जाता है बेटा, जहां पर ज्यादा क्योस होता है, जहां पर रेंडमनेस ज्यादा होगी, राइट. तो अगर हमें लिखनी है बेटा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या फिर हम इसको लिख सकते हैं टोटल एंट्रोपी चेंज, राइट. ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये इक्वल होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स. एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स. क्योंकि अगर एक सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो वो हीट कहां जा रही है, सराउंडिंग में. यहां पर ये जो एंथैल्पी चेंज आपको गिवन है ये क्या है बेटा, नेगेटिव. नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब है कि जो हीट एनर्जी है वो क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है. तो यहां पर अगर इतनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग्स. ठीक है, बात समझ आई. तो जितनी एनर्जी यहां पर ये रिएक्शन रिलीज कर रही है उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर हम कहेंगे उतनी ही हीट सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा एस सराउंडिंग तो कैसे करेंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइड बाय टी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग. कितना बेटा, हीट कितनी एब्जॉर्ब की है सराउंडिंग ने, जितनी हीट सिस्टम ने रिलीज की है. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम, और यहां पर डेल्टा एच नॉट गिवन है तो हम यहां पर इसको एच नॉट ही लिख लेंगे. ठीक है, डेल्टा एच नॉट सिस्टम डिवाइड बाय टी. तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ सिस्टम कितना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है माइनस 1648 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना बेटा, टेम्परेचर आपको गिवन है फॉर द रिएक्शन 298 केल्विन. यहां से डेल्टा एस सराउंडिंग कितना जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस ये हो गया पॉजिटिव, तो 1648,000 डिवाइड बाय 298, यूनिट क्या जाएगी बेटा, जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर हम लिख सकते हैं जूल पर केल्विन पर मोल. इसको आप करेंगे डिवाइड तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना जाएगा बेटा, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू 5530 जूल पर मोल पर केल्विन. ये आई डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू, राइट. अब आपको डेल्टा एस सिस्टम भी पता है और डेल्टा एस सराउंडिंग भी पता है, तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा या फिर जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो कितना आएगा बेटा, डेल्टा एस सिस्टम इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 549.4 जूल पर केल्विन पर मोल प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू कितनी है बेटा, 5530 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है, ऐड करो दोनों को. सो डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल्स टू, हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि ज्यादा है, तो ये आया 4980.6 जूल पर मोल पर केल्विन या फिर जूल पर केल्विन पर मोल. ये आया बेटा डेल्टा एस टोटल की वैल्यू. और यहां से हमें पता चल रहा है कि जो डेल्टा एस टोटल है वो है बेटा ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है. इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्रोपी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. एंड अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है बेटा तो हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो भी क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, टोटल एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग.
क्लियर है, बात समझ आ गई। अब इसको एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व किया गया है बेटा, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखो, one decides the spontaneity of a reaction by considering delta S total is delta S system plus delta S surrounding. For calculating delta S surrounding, we have to consider the heat absorbed by the surroundings, which is equal to minus enthalpy change of the reaction. At temperature T, entropy change of the surroundings is delta S surrounding is equals to minus delta H naught R divided by T at constant pressure. देखो बेटा, हम कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात कर रहे हैं, इसीलिए जो एंट्रोपी चेंज है वो एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल आया बेटा, माइनस डेल्टा एच नॉट आर डिवाइड बाई टी। वैसे डेल्टा एस क्या होता है बेटा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, राइट। और ये क्यू क्या है, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात कर रहे हैं, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या लिखा है, डेल्टा एच नॉट आर। बात समझ आई। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। और दूसरा क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होने चाहिए। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला। कितना है डेल्टा एस सराउंडिंग, 5530 जूल पर केल्विन पर मोल। 10 टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, टोटल एंट्रोपी चेंज हमने निकाला डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आई 4980.6 जूल पर केल्विन पर मोल। This shows that the above reaction is spontaneous. Why? Because the total entropy change for the reaction is positive. Clear? ये था बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।